बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा सरकार है। बंगाल भारत का चौथा आबादी वाला देश है। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनके राज्य में स्वास्थ्य विभाग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो तस्वीरें अलग ही दिखाई देंगी। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी ने राज्य में स्वास्थ्य साथी कार्ड विधानसभा चुनाव के पहले से ही लागू किया है, जिसकी सुविधा राज्य में सभी को देने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड राज्य में मरीजों के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ? क्या उन्हें इसका फायदा मिला या निराशा ही हाथ लगी? 2005 के बाद पश्चिम बंगाल में गरीबी में तेजी से कमी आई है। बावजूद इसके राज्य के भीतर उच्च गरीबी वाले क्षेत्र बरकरार हैं। भूमि सुधार के उपायों को फिर से लागू करने के बावजूद कमजोर सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक नीतियां खासकर बच्चों से संबंधित विकास को बाधित करती है। अगर बंगाल का स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो बंगाल का स्वास्थ्य व्यवस्था अभी उतना उसी लेवल तक अभी नहीं बढ़ा है जिस लेवल तक बढ़ना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जैसे कि नीलोत्तम सरकार मेडिकल कॉलेज है, आरजी मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज, जिसमें अच्छा सर्जरी होता है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन वो इतना कम मात्रा में होता है कि हम आम आदमी के लिए वो सुविधा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आम आदमी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए दलाल का हेल्प लेना पड़ता है, बुकिंग का हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें पैसा लेके उसके बाद उसको दाखिला मिलता है। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं है कि हर कोई किसको दलाल रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये संख्या बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो निःशुल्क सेवा है वो ऐसा ही सहज तरीके से नहीं मिल रहा है जितना सहज तरीके से मिलना चाहिए। और जहाँ तक मेडिसिन का बात है, ऐसा भी सुना गया है कि बहुत सारा विदेशी मेडिसिन हमारा बंगाल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल रहा है, आउटडोर ओपीडी में, जो कि मिलना नहीं चाहिए। फार्मेसी में जो जहाँ तो ऐसा भी खबर सुनने को आया है कि हॉस्पिटल में ऐसा मेडिसिन दिया गया है, ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये सुधार होना चाहिए और ये जैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़र दिया है और ये सुधार लेने की कोशिश भी कर रहा है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट परिषेवा उतना तगड़ा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ये प्रॉब्लम्स है कि उसको सेवाएं मुहैया करवाया जाए। और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो बात किया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल का सेवा बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही मतलब एकदम लेने के लिए संभव ही नहीं है आम आदमी को। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल का भी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इसीलिए बहुत सारे आम आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मुंह मोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जाके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ऐसा बहुत सारे देखने को मिल रहा है हम लोगों को। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जरूरी है राज्य सरकार को छोटे अस्पताल हो या फिर बड़े तबके के सहकारी अस्पताल जरूरी हैं, उस पर सरकार नजरदारी बनाए रखे ताकि अस्पताल में समुचित व्यवस्था हो। जब राज्य सरकार खुद स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रही है बंगाल के नागरिकों को, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी को फायदा मिल रहा है, क्यों ना सरकार वही पैसे लगाकर सरकारी अस्पताल में और अच्छी व्यवस्था करे, सुसज्जित करे। वैसे तो बंगाल के विभिन्न जिलों में नगर पालिका द्वारा अस्पताल बनवाया गया है, लेकिन बंगाल की आबादी जिस स्तर से 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बढ़ी है, उसके अनुसार जरूरी है कि हर अनुमंडल में एक बड़े अस्पताल की, ताकि मरीजों को बेड मिलने का इंतजार ना करना पड़े, ना कि प्राइवेट अस्पताल जाना पड़े। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि राज्य में स्वास्थ्य परिसेवा कैसी है, तो आपको बता दें कि शहरों में बहुत अधिक उदासीनता है। बंगाल 8 सबसे गरीब राज्यों में से एक माना जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर जैसे सामाजिक संकेतकों में उच्च अभाव स्तर को दर्शाता है। 2020 में जब कोरोना जैसी भयावह बीमारी ने दस्तक दी थी, तो पूरा देश इसकी चपेट में आ गया था। आपको याद होगा कि कैसे उपचार के अभाव में लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। भले ही राज्य सरकार ने अलग से व्यवस्थाएं की थी, लेकिन फिर भी लोग उपचार के अभाव में अपनी जान गंवा दिए थे। कितनी माँ की गोद सूनी हो गई थी, कितनी बहन ने अपने भाई को खोया, किसी ने बहन को खोया तो किसी ने अपने माता पिता को, तो कोई बच्चा अनाथ ही हो गया। उस मंजर को भला कौन भूल सकता है।
राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, अगर सरकार चाहती है कि आम नागरिकों को इससे फायदा पहुंचे तो जरूरी है कि सरकार स्टार पर बने हुए जितने भी अस्पताल हैं उस पर ध्यान दिया जाए। सरकारी अस्पतालों को जिले स्तर पर पूरे देश में बढ़ाया जाए और सुविधाएं बढ़ाई जाएं अस्पतालों में, ताकि जनता को इसका डायरेक्ट फायदा मिले, ना कि जनता पैसों के अभाव में अपना इलाज ना करवा पाए। जरूरी नहीं कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आयुष्मान कार्ड हो या फिर स्वास्थ्य साथी कार्ड हर किसी के पास हो। अगर सरकार अपने राजनीतिक फायदे से हटकर जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहती है तो जरूरत है कि सरकारी अस्पतालों में सुसज्जित व्यवस्था पर सरकार ध्यान दे। अभी बात है कि हम लोगों का जो स्वास्थ्य परिकाठामो है ये इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को और भी आगे बढ़ना चाहिए और भी हम लोगों के उसको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ताकि मॉर्टेलिटी रेट को इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है बंगाल में और बहुत सारे जगह पर हम लोगों को देखा गया कि मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। हालांकि पॉपुलेशन भी बढ़ा हुआ है, ये भी बात सही है, लेकिन ओवरऑल स्वास्थ्य परिसेवा अगर अच्छा होगा तो मॉर्टेलिटी रेट में उसको सुधार हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और इधर का जो स्टूडेंट्स लोग हैं या जो भी है स्वास्थ्य परिकाठामो है, जो जहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये सभी जितना आसन होना चाहिए वो बहुत ही कम है, जो कि आसन बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। ये भी बहुत कम होने के कारण उतना डॉक्टर नहीं बन रहा है जितना बनना चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम्स अभी बंगाल में है और जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है ट्रीटमेंट फैसिलिटी लेने के लिए। आशा करते हैं कि आगे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। धन्यवाद।